अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साईफाई टेक। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे असाइनमेंट है हमारी सी एस 604 पी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की असाइनमेंट है ये प्रैक्टिकल सेक्शन की। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है मई 2। ठीक है। सी एस 601 की मैंने बनाई थी, लेकिन आई थिंक उसकी तो अब लास्ट डेट गुजर चुकी है। तो चलें इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। अच्छा, इसके ऊपर कुछ डिटेल्स थी वो मैंने रेज़ कर दी। और पहले ये देखेंगे इसको बनाना कैसे है, फिर हम ये देखेंगे कि इसको सबमिट किस तरह से करवाना है। और इसके अलावा भी अगर आपने कोई असाइनमेंट बनवानी है तो मेरे पास आप असाइनमेंट्स जो है ना वो मौजूद होती हैं, सिर्फ सी एस की, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और चलें सोल्यूशन देखते हैं अब इसका। ये उन्होंने ना एक कोड दिया हुआ है यहाँ पर, ये है कोड है जी। ये एक पाइप प्रोसेस होता है, ठीक है, हमारे पास सी के अंदर। उसके अंदर ये होता है कि दो प्रोसेस हम क्रिएट करते हैं और वो आपस के अंदर जो है ना वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये उसका कोड है। ठीक है। ये कोड उन्होंने फाइल के अंदर प्रोवाइड किया था। ओके। और हमने ये बताना था, क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि एक तो आपने इस कोड की वर्किंग बतानी है। ओके, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी, आप देख सकते हैं। मैं ये पढ़ूंगा नहीं सारी, लेकिन ये वर्किंग मैंने बहरहाल यहाँ पर लिख दी है इसकी, कि इसके अंदर दो प्रोसेस हैं, एक चाइल्ड एक पेरेंट है। और चाइल्ड जो है ना वो इनपुट लेता है एक मैसेज की और वो पेरेंट को पास करता है, फिर वो प्रिंट होता है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये इसका वर्किंग थी। और इसको हमने कंपाइल करके रन करना है यूबंटू में। और फिर उसका जो स्क्रीनशॉट है ना वो लेके, तो वो भी हमने यहाँ पर अटैच करना है। और उसके अलावा ये कुछ कमांड दी हुई थी उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, सिंपल कमांड्स हैं, एल एस एस सी डी ग्रेप कैट और आर एम, या फिर आर एम डायर, यानी कि रिमूव डायरेक्टरी। तो इन कमांड्स का हमने काम लिखना था, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, ये काम है इनका, ये सिंपल सी चीज़ है। अब एक चीज़ रह जाती है कि इसको हमने कंपाइल किस तरह से करना है। तो इसको कंपाइल करने के लिए हमें यूबंटू चाहिए होगा। यहाँ पर मैं यूबंटू अपना स्टार्ट कर लेता हूँ। अभी ये स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके जी, तो ये मेरे पास रन हो गया मेरा यूबंटू। ठीक है, ये मैंने वर्चुअल बॉक्स के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। और इसको इंस्टॉल किस तरह से करना है इसका आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं, हाउ टू इंस्टॉल यूबंटू इन विंडोज़ इन वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, हाउ टू इंस्टॉल यूबंटू इन वर्चुअल बॉक्स। ओके। तो जो पहली वीडियो है कि आप वही देख लीजिएगा, उन्होंने इजी एक्सप्लेन किया होता है कि किस तरह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही सपोज करूँगा आपके पास इंस्टॉल है, इसको मैं ज़रा पासवर्ड एंटर करके ओपन कर लूँ। ओके जी। अभी ये पहले मैंने एक स्टूडेंट को करके दी है। ठीक है। तो इसको करना कैसे है, इसका तरीका ये है कि यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, वो ये है कि ये देखें फ़ाइल ये है। ठीक है, ये अब फाइल हमने विंडोज़ में ओपन किया ना, तो ये कोड हमें चाहिए, ये कॉपी करके हमने रन करना है। ठीक है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट नहीं कर सकते। वैसे जो वर्चुअल बॉक्स है ये हमें ये फ़ीचर देता है, लेकिन ये काम नहीं करता। ठीक है। तो इसका सिंपल हल पता है क्या है? इसका सिंपल हल ये है कि आप अपना यहाँ पर ब्राउज़र ओपन करें यूबंटू के अंदर, और यहाँ पर अपनी व्यू वाली मेल या कोई भी मेल आप जो है ना यहाँ पर लॉगिन कर लें। ठीक है। मैंने यहाँ पर अपनी जो व्यू वाली मेल है ना वो लॉगिन की हुई है। तो आप क्या करें कि अपनी विंडोज़ में जाएं, लाइक अपने ब्राउज़र में। ठीक है। ये हमारा ब्राउज़र है ना। ठीक है। तो यहाँ पर जाएं आप, और यहाँ पर आप लॉगिन कर लें। ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना अपनी किसी भी मतलब कि मेल से। ठीक है। एक मेल, यानी मेरा मतलब कहने का ये है कि एक मेल यहाँ पर आप लॉगिन कर लें, जिस तरह यहाँ पर मेरी एक मेल लॉगिन हुई है। ठीक है। अब मैं इसकी जीमेल में जाऊँगा, और ये जो मेरा कोड है ना सारा, इसको मैं कॉपी करूँगा और अपनी इस वाली मेल के ऊपर जो है ना, ये मैंने यूबंटू के अंदर लगाई हुई है, इस मेल के ऊपर ये कोड जो है ना ये मैं मेल कर दूंगा कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, इस तरह ये कोड मेरे पास आ जाएगा, और यहाँ से फिर मैं पेस्ट करके इसकी फ़ाइल बना लूँगा। ठीक है, ये मैंने फ़ाइल बनाई हुई है। फ़ाइल किस तरह से बनानी है, आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल आ जाना है। ठीक है। और यहाँ पर आपने एक कमांड लिखनी है, इको, आपने कमांड लिखनी है इको। इको लिखने के बाद आपने यहाँ पर ये सेमिकोलन ये डालने हैं, डबल कोटेशन मार्क्स, और यहाँ आपको कुछ भी लिख दें, यहाँ लाइक 1 2 3 कुछ भी लिख दें। और उसके बाद ग्रेटर दैन, और इसके बाद फाइल का नेम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है CS604P, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक मैं लिख देता हूँ P1.C ज़रूर लिखना। ठीक है। जैसे एंटर प्रेस करूँगा ना, तो आप देखें यहाँ पर ये मैंने टर्मिनल ओपन किया हुआ ना, डॉक्यूमेंट्स में टर्मिनल ओपन किया, तो ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये फाइल बन गई। ठीक है। अब इसको रन किस तरह से करना है, रन करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, फुल स्टॉप
और बैक स्लैश, ठीक है जी, फुल स्टॉप और बैक स्लैश और फिर फाइल का नेम। फाइल का नेम है P1, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा P1। तो डॉट सी इस दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फाइल का नेम एंटर करूँगा तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, अब ये एरर आ गया क्योंकि वो कह रहा है कि कमांड नॉट फाउंड। आई थिंक डॉट सी भी मुझे लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पर मैंने इसकी आउटपुट फाइल बनानी थी जो कि मैंने नहीं बनाई। कंपाइल तो मैंने इसको किया ही नहीं। ठीक है, फाइल बन गई ना, इसको फिर हमने कंपाइल भी करना है। कंपाइल करने के लिए जो कमांड यूज़ होती है वो है फाइल का नेम। ठीक है, ये देखें पहली कमांड के अंदर हमने फ़ाइल बना ली। ओके, ये यहाँ पे फाइल बन गई। अब इस कमांड के बाद आपने क्या करना है, इसको कंपाइल करना है अपनी फ़ाइल को। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने फ़ाइल बनाई है, तो मैं आपको पूरा ज़रा करके दिखा देता हूँ। ये पहले वाला कोड है, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, और ये मैंने अभी जो फाइल बनाई इसको ओपन करता हूँ। ये जो पहले लिखा था इसको आपने मिटा देना, 1 2 3 या जो भी इको करवाया था हमने, और यहाँ पर ये कोड पेस्ट किया, कंट्रोल एस करके ये सेव हो गया। कंट्रोल एस ज़रूर प्रेस करना है, ठीक है ना, ताकि वो फाइल के अंदर सेव हो। अब यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेंगे। टर्मिनल पहले से मेरा ओपन हुआ हुआ है यहाँ पे, ये देखें। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने कोड पेस्ट कर दिया, तो इसको हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे यूज़ करेंगे GCC आउटपुट, और अब आउटपुट फाइल का नेम हम देंगे। और पहले हम इनपुट फाइल का नेम लिखेंगे जो हमने देनी है, वो है P1.c, और फिर आउटपुट का फ्लैग लगा के आउटपुट फाइल का नेम देंगे। तो मैंने पहले एक वो ये आउट के नाम से यहाँ पर एक्जी फाइल बनाई हुई है। ठीक है, अभी मैं इसका नाम कुछ और रख दूँगा। इसका नाम अभी मैं P1 डॉट आउट रख दूँगा। ठीक है, P1 डॉट ओ सिर्फ लिखेंगे। ठीक है जी, आउट नहीं लिखेंगे, डॉट ओ, जस्ट इसकी जो एक्सटेंशन है वो ओ होती है आउटपुट फाइल की। और मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये भी कंपाइल हो गया। ठीक है, ये देखें अभी ये सही से कंपाइल नहीं, आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दी एक्सटेंशन में। अच्छा, गलती मैं ये कर रहा था कि मैं इसके साथ ना डॉट सी लिख रहा था। ठीक है, ये सॉरी डॉट ओ लिख रहा था, और इसके साथ हमने कोई एक्सटेंशन नहीं लिखनी होती। ठीक है, दोबारा से मैं ये कमांड जो है ना एंटर करता हूँ। अब ठीक है। ठीक है, अब ये कमांड है कंपाइल करने की। ठीक है, ये होगी फाइल बनाने की। ठीक है, उसके बाद आपने फाइल के अंदर लेट्स सपोज कोड पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये है फाइल को कंपाइल करने की। तो मैं जैसे ही ये एंटर प्रेस करूँगा ये कंपाइल होगी। ठीक है, अगर एरर आना होता तो यहाँ पर एरर शो हो जाते और इसने कंपाइल नहीं था होना, लेकिन अभी ये कंपाइल हो चुके हैं। यहाँ पर देखें ये आ गई है P1 के नाम से। अब हमने इसको रन करना है। रन करने के लिए फुल स्टॉप और बैक स्लैश। ठीक है, बैक स्लैश डालनी है, फॉरवर्ड स्लैश नहीं डालनी। और उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी फ़ाइल का नेम लिख देना है, जैसे यहाँ पर है P1। तो इसको जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये फिर से इशू कर रहा है। यहाँ पर मैंने क्या गलती कर दी, हाँ ये हमने आई थिंक फॉरवर्ड स्लैश डालनी होती है, मैंने बैकवर्ड डाल दी थी। और अब मैं P1 करता हूँ। हाँ, तो अब ये रन हो गया। ठीक है, रन करने के लिए ये कमांड है। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश और एंटर मैसेज टू सेंड टू चाइल्ड। तो यहाँ पर मैं कोई भी मैसेज लिख देता हूँ, जैसे ASDF लिख देता हूँ, और ये शो हो गया चाइल्ड रिसीव्ड मैसेज ASDF। ठीक है, तो यही था कि इसके अंदर एक पेरेंट प्रोसेस क्रिएट होता है, और फिर वो चाइल्ड एक फिर उसका एक चाइल्ड जो है ना वो प्रोसेस क्रिएट होता है, और पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान पाइप क्रिएट करके जो है ना एक कंपनी का जो है ना वो कम्युनिकेशन करवाई जा रही है इस कोड के अंदर। ठीक है, तो वही मैंने लिख दिया हुआ था वहाँ पर। असाइनमेंट दिखाऊँ ना, तो ये यहाँ पर ही मैंने लिखा हुआ था, ये रहा इसकी वर्किंग। इसको मैंने हेडिंग दी कोड वर्किंग, और यहाँ पर ये मैंने इसकी स्क्रीनशॉट जो है ना पेस्ट कर दिया। अच्छा, इतना करके आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके और यहाँ पर पेस्ट कर देना आपने इस फाइल के अंदर जाके। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्या करना है आपने, ये आपने स्निपिंग टूल यहाँ पर जिप कर लें। ठीक है, इसकी जिप कह रहा हूँ, पिन कर लें, इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। इसको पिन करने के लिए आपने यहाँ पर आना है, सर्च के अंदर यहाँ पर लिखना है स्निपिंग टूल। ठीक है, सर्च के अंदर आके स्निपिंग टूल लिखना है आपने, और ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आ रहा है अनपिन फ्रॉम टास्क बार, क्योंकि मैंने पहले जिप कर रखा है, तो यहाँ पर आपका आएगा पिन टू टास्क बार। पिन कर लेंगे। पिन करने के बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल एन प्रेस कर लें या न्यू के ऊपर क्लिक कर लें। न्यू के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे ये स्क्रीन सारी इस तरह की हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैं इसको बंद ही कर देता हूँ। ठीक है, और ये ओपन कर लेता हूँ। अब इसके ऊपर मैं दोबारा इसको ओपन करूँगा, कंट्रोल एन प्रेस करूँगा, कंट्रोल एन, ओके। और ये इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट लेके अपनी फ़ाइल के अंदर वापस आएंगे, और जहाँ पर पेस्ट करना हो वहाँ पर बस आके कंट्रोल वी करेंगे, तो वो स्क्रीनशॉट जो हमने लिया होगा वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ये सबसे इजी मेथड है स्क्रीनशॉट लेने का और पेस्ट करने का। ऐसे क्विकली
मतलब काम हो जाता है, सेव भी नहीं करना पड़ता स्क्रीनशॉट। वरना पहले आपको कहीं स्क्रीनशॉट सेव करना पड़ता है, फिर उसको ऐड करना पड़ता है। तो यही थी आज की असाइनमेंट। अगर आपको सोल्यूशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और बाकी भी जितनी भी असाइनमेंट्स आपकी हैं, अगर कोई पेड बनाना चाहता है तो वो मेरे से रब्ता कर सकता है। जो खुद बना सकते हैं वो खुद बना लें। ठीक है जी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।